Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नारवा सलूक का सामना। नोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक, गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बायस बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ। कैनेडियन हुकूमत बोइंग 737 मैक्स 8 को ग्राउंड करने के लिए तैयार है, वजीर ट्रांसपोर्ट। कैनेडियन सेनेट की कार्रवाई टेलीविजन पर नशर करने का फैसला। ओंटारियो में क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। टोरंटो में मौसम अब्र आलूद, ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फबारी की वार्निंग जारी। कतर में जारी तालिबान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म, 2 नुकात पर इत्तिफाक। अमरीका का शहरियों को भारत सफर करने के दौरान एहतियात का मशवरा। बरतानवी पार्लिमान ने दूसरी मर्तबा यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का मुआहदा मुस्तरद कर दिया। एथियोपियन एयरलाइंस आने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बोइंग मैक्स 8 737 को ग्राउंड किया जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में कनाडा की हुकूमत पर भी दबाव बढ़ रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। एथियोपियन एयरलाइंस आने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने बोइंग मैक्स 8 737 को ग्राउंड किया जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में कनाडा की हुकूमत पर भी दबाव बढ़ रहा है। जबकि कनाडा के एक हवाई करियर ने भी बोइंग मैक्स 8 737 को ग्राउंड करने का फैसला किया है। सनविंड वेकेशन ने 4 तैयारों को ग्राउंड करने का फैसला किया है। कंपनीज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसा हिफाजती नुक्ता निगाह से नहीं कर रहे। तहाँ हमारे कुछ पार्टनर्स की जानिब से चंद मकामात पर पाबंदी के सबब किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल का खदशा है, जबकि आर्जी तौर पर 4 तैयारों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब वफाकी ट्रांसपोर्ट के वजीर मार्क ग्रेनो का कहना है कि कनाडा बोइंग मैक्स 8 737 तैयारों को जरूरत पड़ने पर ग्राउंड करने के लिए तैयार है। एयर कनाडा की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन का कहना है कि मैक्स 8 737 से खदशात बढ़ रहे हैं, ताहम मुसाफिरों को इस तैयारे में सफर करने पर मजबूर नहीं करेंगे। हम एयर कनाडा के मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को तरजीह देते हैं। वाज़ेह रहे कि एथियोपियन एयरलाइन के साने में 157 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 18 कैनेडियंस भी शामिल थे। एथियोपियन एयरलाइन हादसे की सबसे कम उम्र मुतासिरा 9 माह की रूबी पॉल्स हैं, जो अपने खानदान में वाहिद कैनेडियन थी और ईस्टर के लिए अपने दादा से मिलने के लिए अपनी वालदा 34 साल कैलोरीन करांजा, 7 साल भाई रियान और 60 साल नानी एन के हमरा कीनिया जा रही थी। रूबी की वालदा और भाई कनाडा के मुस्तकिल रहायशी थे, जबकि उनकी नानी केयर गिवर वीजा पर कनाडा आई थी। कुछ बात करेंगे एक हफ्ते तक कैमरे की रिहर्सल के बाद कनाडा की सेनेट की कार्रवाई को पहली बार टेलीविजन पर नशर करने का फैसला किया गया है। 18 मार्च को सेनेटर्स अपने चैम्बर में वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी पर सेनेट के रोजाना की कार्रवाई पहली मर्तबा टेलीविजन पर नशर की जाएगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। एक हफ्ते तक कैमरे की रिहर्सल के बाद कनाडा के सेनेट की कार्रवाई को पहली बार टेलीविजन पर नशर करने का फैसला किया गया है। 18 मार्च को सेनेटर्स अपने चैम्बर्स में वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी पर सेनेट के रोजाना की कार्रवाई भी पहली मर्तबा टेलीविजन पर नशर की जाएगी, जबकि सेनेटर्स को 18 मार्च को अपने नए चैम्बर्स में वापस बुलाया जाएगा। सेनेट के मनाजिर, वोटों और तमाम दीगर वाकयात को रिकॉर्ड करने के लिए चैम्बर्स के इर्द गिर्द 7 रिमोट कंट्रोल कैमरे कायम किए गए हैं, जो कि सेनेट के आर्जी नए घर की नई खुसूसियात में से एक है। सेनेटर फरवरी से सेनेट हाउस में वापस आ चुके हैं, ताहम कार्रवाई और नशरियात में ताखीर की एक वजह शोर बताई जा रही है, जो मेज़नाइन फ्लोर से आता था। कैमरों की तनसीब के बाद उन मामलात को भी दुरुस्त कर लिया गया है। ओंटारियो की हुकूमत ने क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जिस पर सितंबर से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की हुकूमत ने क्लासरूम्स में सेल फोन्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, जिस पर सितंबर से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। ओंटारियो की वजीर तालीम लीजा थॉम्सन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ओंटारियो के तालिब इल्मों को सीखने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, न कि सेल फोन्स की।
सेल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से तालिबे इल्म पूरी तवज्जो के साथ सीख सकते हैं। हम तालिबे इल्मों की मदद कर रहे हैं, उन्हें बुनियाद परस्त महारतों को हासिल करने जैसे पढ़ना, लिखना और रियाजी की जरूरत है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक चंद स्कूलों में पहले से ही इस तरह की पॉलिसियां नाफिज हैं, ताहम तालीमी साल 2019 और 20 में सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में भी यह पाबंदी नाफिज की जाएगी, जबकि उसके नफाज को यकीनी बनाने के लिए गैर सरकारी बोर्ड्स और स्कूलों का भी ताउन हासिल किया जाएगा। टोरंटो में सर्दी का जोर टूट चुका है, जबकि शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया है। जबकि दूसरी जानिब ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी हिस्से में महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की खुसूसी वार्निंग जारी की गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सर्दी का जोर टूट चुका है, जबकि शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया है। शहर में आज बादल छाए रहेंगे, जबकि बारिश के इम्कानात 40% हैं, जबकि रात में मौसम अबरालूद रहेगा, जिससे सर्दी में भी इजाफे की तवक्को है। टोरंटो में आज का दर्जे हरारत कम से कम -2 जबकि ज्यादा से ज्यादा -4 तक रहने की तवक्को है। जबकि दूसरी जानिब ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी हिस्से में महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की खुसूसी वार्निंग जारी की गई है, जो कि कूटनेस के सरहदी इलाकों के लिए जारी की गई है। एनवायरमेंट कैनेडा के मुताबिक हाईवे 3 पॉल्सन समिट से कूटनेस पास तक 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई है। सुस्त रफ्तार से चलने वाले सिस्टम की वजह से इब्तदाई तौर पर 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। माहौलियाती कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि सफर करने वालों को किसी भी तब्दीली के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त शदीद बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि ड्राइव BC की वेबसाइट पर सड़कों के ताज़ा तरीन हालात दस्तयाब हैं। कतर में अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म हो गया, जिसमें फ़रक़ैन के दरमियान 2 नुकात पर इत्तेफाक हो गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कतर में अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म हो गया, जिसमें फ़रक़ैन के दरमियान 2 नुकात पर इत्तेफाक हो गया। दोहा में अफगान तालिबान की जानिब से मुख्तस करदा नुमाइंदगान और अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ। फ़रक़ैन ने तवील मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और इंसदाद दहशतगर्दी के 2 नुकात पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि दोहा में तालिबान के साथ मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल हुआ, अमन के लिए शराइत में बेहतरी आई है और अब वाज़ेह है कि फ़रक़ीन जंग का खात्मा चाहते हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुसव्वदे पर फ़रक़ीन की जानिब से दस्तखत मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि दोनों फ़रक़ीन अब अपनी अपनी क़यादत को आगाह करके आइंदा मुलाकात की तैयारी करेंगे। कुछ बात करेंगे अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को भारत जाने से खबरदार करते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को भारत जाने से खबरदार करते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमरीका ने अपने शहरियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा कि भारत गए तो जिनसी हिरासानी और दहशतगर्दी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक अमरीकी शहरी भारत जाने की सूरत में दहशतगर्दी और जराइम पर मोहतात रहें और मकबूजा कश्मीर न जाएं। एडवाइजरी में बताया गया है कि भारत में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है और सयाहती मकामात पर भी वाकयात पेश आए हैं। अमरीका ने अपने शहरियों को पाक भारत सरहदी इलाकों से भी कम अज कम 10 किलोमीटर दूर रहने के अहकाम दिए हैं। बरतानवी पार्लिमान ने एक मरतबा फिर वजीर आज़म टेरेसा मे की जानिब से बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकालने की डील को मुस्तरद कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लिमान ने एक मरतबा फिर वजीर आज़म टेरेसा मे की जानिब से बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकालने की डील को मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मुआहदे को अरकान पार्लिमान ने 242 के मुकाबले में 391 वोट से मुस्तरद किया, जिसके बाद मुआहदे के लिए अपनाए गए लाहे अमल पर मजीद अबाहम पैदा हो गया है। इससे कबल वजीर आज़म की मुजव्वजा ब्रिस्केट डील को पार्लिमान के सामने जनवरी में पेश किया गया था और उसमें उसे 230 वोटों से तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब वजीर आज़म टेरेसा मे का कहना है कि अब अरकान पार्लियामेंट इस बारे में वोट डालेंगे कि क्या बरतानिया को मुआहदे के बगैर ही 29 मार्च को यूरोपीय यूनियन से निकल जाना चाहिए, और अगर इसमें भी नाकामी हुई तो फिर सवाल ये होगा क्या ब्रेक्जिट को अल्तवा में डाल दिया जाएगा। उधर यूरोपीय कमीशन के सदर डॉन क्लाउड जिंकर ने बरतानवी वजीर आज़म टेरेसा मे को मुतनब्बे किया था कि अगर इस बारे में उन्हें ऐवान से मुआहदे को मंजूर कराने में शिकस्त हुई तो उन्हें तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV.
चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नारवा सलूक का सामना। नोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक, गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बायस बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ।